जय बजरंग बली। जय श्री राम। कहते हैं कलयुग में एक ही जीवित देवता हनुमान है। भगवान हनुमान से जो सीखना चाहिए वो है निर्भय रहने की कला। हनुमान विश्वास के देवता हैं। विश्वास दोनों तरह से हो, परमात्मा पर भी, स्वयं पर भी, बाहर भी, भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र चीज है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से लेकर समुद्र लांघने तक के काम करवा लेता है। मानव जीवन में तीन ही भाव होते हैं। पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, भय का मतलब डर। डर ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डर असफलता का भी होता है, सफलता को बरकरार रखने का भी। भय बाहरी भी होता है, भीतर का भी होता है। डर कोई भी हो, ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान हनुमान से सीखें कैसे अपने ऊपर डर को हावी होने से रोका जा सकता है। रामायण का एक किस्सा है। रावण ने सीता का हरण किया तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे थे। सबरी के कहने पर वे सुग्रीव से सहायता मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए ऋष्यमुख नामक पर्वत पर रहते थे, क्योंकि बाली एक श्राप के कारण इस पहाड़ी पर नहीं आ सकता था। राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली खुद नहीं आ सकता है तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा भेज दिए हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि वो उनकी रक्षा करें। हनुमान जी ने जवाब दिया कि बिना समझे कि वे लोग कौन हैं कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले उनके पास जाकर ये पता करना चाहिए कि ये दो लोग कौन हैं। हनुमान ने अपना रूप बदला और ब्राह्मण बनकर राम लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। जब बात की तो पता चला ये वो राम हैं जिनका नाम हनुमान दिन रात जपा करते हैं। वे दुश्मन नहीं हैं, सुग्रीव से मदद मांगने आए हैं। दूर से जो समस्या दिख रही थी वो दरअसल समाधान थी। हनुमान सिखाते हैं किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपके लिए मददगार साबित हो। डर को जीतने की कला में हनुमान जी निपुण हैं। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वे बुद्धि और शक्ति के बल पर उनको हराकर आगे बढ़ गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यहीं से निकला है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना आना चाहिए। जहां बुद्धि से काम चल जाए वहां बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड का प्रसंग है। सीता माता की खोज में समुद्र लांघ रहे हनुमान जी को बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने रोक लिया। उसने हनुमान जी को खाने की जिद की। हनुमान जी ने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। वचन भी दे दिया, राम का काम करके आने दो, माता सीता का संदेश उनको सुना दूं, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। सुरसा फिर भी नहीं मानी। वो हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा करती रही। हनुमान जी उससे भी बड़े हो जाते रहे। वो खाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन हनुमान जी पर कोई आक्रमण नहीं किया। यह बात हनुमान जी ने समझ ली कि मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ ईगो की समस्या है। तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे उन्होंने खुद को बहुत छोटा कर लिया। उनके मुंह में से घूम कर निकल आए। सुरसा खुश हो गई, आशीर्वाद दिया, लंका के लिए जाने दिया। जहां मामला ईगो के सेटिस्फैक्शन का हो वहां बल नहीं
बुद्धि का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये हनुमान जी ने सिखाया है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े तो दोस्तों झुक जाइएगा। हनुमान जी के साथ दूसरा प्रसंग भी इसी रास्ते में घटा। समुद्र लांघकर हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी मिली। रात के समय हनुमान जी छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन लंकिनी ने रोक लिया। यहाँ परिस्थिति दूसरी थी। लंका में रात के समय ही चुपके से घुसा जा सकता था। समय कम था। हनुमान जी ने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधे ही उस पर प्रहार कर दिया। लंकिनी ने रास्ता छोड़ दिया। जब मंजिल के करीब हो, समय का अभाव हो और परिस्थितियों की मांग हो तो बल का प्रयोग अनुचित नहीं है। हनुमान जी ने एक ही रास्ते में आने वाली दो समस्याओं को अलग अलग तरीके से निपटाया। जहाँ झुकना था वहाँ झुके, जहाँ बल का प्रयोग करना था वहाँ वो भी किया। सफलता का पहला सूत्र ही ये है कि बल और बुद्धि का हमेशा संतुलन होना चाहिए। दोनों में से एक ही हो तो फिर सफलता दूर रहेगी। तीसरा प्रसंग है माँ सीता से लंका की अशोक वाटिका में मिलकर हनुमान जी ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। मेघनाथ ने उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया। सभा देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। रावण के वैभव और बल को देखकर भी हनुमान जी तनिक विचलित नहीं हुए। दुश्मन और बुरे लोगों के वैभव को देखकर उनसे प्रभावित ना होना ये बहुत ही कठिन काम है। शत्रु के सामने बिना भय के रहे, उसकी ताकत और सामर्थ्य से प्रभावित ना हो, ये हनुमान जी सिखाते हैं। आपकी पहली जीत वहीं हो जाती है जब आप उसके प्रभाव में नहीं आते। अगर उसके वैभव का लेस मात्र भी असर आपके मन पर हुआ तो जीत की राहें मुश्किल हो जाती हैं। रावण की पहली हार उसी समय हो गई जब हनुमान जी ने उसके सामने बिना किसी संकोच के उसकी गलतियों को गिना दिया। अक्सर लोग यहीं चूक जाते हैं। दुश्मन के सामने जाते ही आधे तो उसकी शक्ति के आगे झुक जाते हैं। हनुमान जी के मन में ये बात दृढ़ थी कि रावण का जो भी वैभव है वो अधर्म से पाया हुआ है, पाप की कमाई है, इसीलिए ये बहुत कीमती होते हुए भी बेकार ही है। जय श्री राम।